दोस्तों आज का टॉपिक है सिन पेन, यानी सिन पेन हमें क्यों होता है। सिन पेन जनरली बिगिनर एथलीट को होता है क्योंकि उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से दौड़ना है। बहुत से कुछ कारण है जिसके कारण सिन पेन होता है। अब ऐसा नहीं है कि सिन पेन बिगिनर को ही होता है, बहुत से अच्छे एथलीट है, मैच्योर एथलीट हो चुके हैं, उनको भी सिन पेन होता है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि सिन पेन एक्चुअली होता क्यों है और इसके क्या क्या कारण है और हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला कारण होता है हमारा ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग के दो वेक्टर होते हैं, एक इंटेंसिटी और एक डिस्टेंस। जब हम अपनी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, जैसे कोई एथलीट है वो नया है और वो अपने 100 मीटर लगाता है, हैवी वर्कआउट करता है, आपने देखा होगा कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करता है, तो उसको सिन पेन हो सकता है क्योंकि हाई इंटेंसिटी से हमारी जो मसल्स होती है उनमें सोरनेस फील होती है। देखिए डायरेक्टली होता क्या है कि हम कोई हैवी वर्कआउट करते हैं तो उसमें हमारा जो टिबिया होता है और इसके आसपास की जो मसल्स होती है उन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए हमें सिन पेन हो सकता है। लेकिन मैं आपको दूसरा पॉइंट बताऊं कि जब हम अपनी डिस्टेंस में बदलाव करते हैं, जैसे कि मैं अपनी डिस्टेंस 5 किलोमीटर दौड़ रहा हूं और सडनली मैंने अपनी 10 किलोमीटर की रनिंग स्टार्ट कर दी, इससे क्या होता है कि मैं जो सिन पेन है वो हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको अपनी 10% ही है जो अपने जो भी वर्कआउट कर रहे हो उसमें आपको जो 10% होती है वर्कआउट में 10% भी अपनी डिस्टेंस है वो इंक्लूड करनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो सिन पेन है वो दावे से नहीं होगा। दोस्तों दूसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, अगर आप इसको यूज करते हो तो आपका जो सिन पेन है वो नहीं होगा। दोस्तों जब जनरली हम दौड़ते हैं तो गांव में दौड़ते हैं तो हमारा जो सरफेस होता है, रोड का सरफेस होता है, वो जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसीलिए हमारा जो टिबिया होता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसीलिए मैं आपको बताऊं, जब भी आप रनिंग कर रहे हैं तो या तो आपका जो सरफेस है सिन पेन हो रहा है तो आपका या तो जो सरफेस है वो सॉफ्ट होना चाहिए। इसलिए क्या होता है, अगर आपका जो सरफेस है वो सॉफ्ट होगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो सकता है, क्योंकि जब हम दौड़ेंगे तो कुछ परसेंटेज तक हमारा जो पैर है वो ग्राउंड के अंदर जाता है, इसलिए हमें जो सिन पेन है वो बच सकता है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी जूता पहने, वो जूते की क्वालिटी है वो बढ़िया होनी चाहिए। जैसे कि आपको मैं बताऊं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एडिडास का जूता सजेस्ट करूँगा, एडिडास का जूता सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन जो भी आपका जूता हो वो जूता इस तरीके से लेंगे उसमें थोड़ी बहुत रबड़ होनी चाहिए। आप देख सकते हो, जिससे कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मुड़ रहा है, इसलिए इससे क्या होगा कि जब आप दौड़ोगे तो आपका कुछ परसेंट आपका जो पैर है वो नीचे जाएगा और आपका जो सिन पेन है वो बच सकता है। लेकिन दोस्तों तीसरा पॉइंट प्रोनेशन और सुपिनेशन होता है, यानी हम जब दौड़ते हैं तो हमारा, कभी भी आपने देखा होगा जो नए एथलीट होते हैं उनका या तो पैर इस तरीके से दौड़ते हैं या इस तरीके से दौड़ते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है कि हमारा इस जगह पे प्रेशर पड़ता है और जिससे सिन पेन हो सकता है। यानी आपकी जो टेक्निक है वो सही होनी चाहिए। अगर आपकी जो रनिंग में टेक्निक बढ़िया है तो आप सिन पेन से ईजिली बच सकते हैं। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशन क्वालिटी, हम किस तरीके से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अगर आप न्यूट्रिशन में विटामिन डी और विटामिन सी नहीं ले रहे हो तो आपका जो सिन पेन है वो हो सकता है, तो आप ये सब कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं इससे कि कैसे आप इससे बच सकते हो। देखिए जब भी आपको सिन पेन हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 3 दिन आप रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई ये सिन पेन अगर बढ़ जाता है तो आपकी जो प्रॉब्लम है बढ़ जाती है, फिर आप जो परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस नहीं कर पाते। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको जो सिन पेन हो रहा है तो आप 3 दिन का रेस्ट लें। फिर दूसरा स्टेप है कि आप अपनी आइसिंग भी कर सकते हो, जैसे कि आपको लग रहा है कि इस जगह पे सिन पेन हो रहा है, इस वाले पार्ट पे सिन पेन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आइस लेके 10 से 20 मिनट आपको ऐसा कर सकते हो, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जैसे कि अब हमारा मौसम वेदर वो चेंज हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि जो ऑयल लेके और धूप में लगा के, जो सिंपल ऑयल आता है, सरसों का ऑयल आता है, उसको लगा के और आप सिकाई कर सकते हो, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है। दोस्तों फिफ्थ वाला पॉइंट है कि आप जब भी दौड़ते हो आपकी जो टेक्निक है वो बढ़िया होनी चाहिए। जैसे कि हम दौड़ते हैं तो हमारी ये रनिंग के हिल नहीं आनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारा टिबिया वाला पार्ट होता है इस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। इसीलिए देखिए जब भी आप दौड़े तो आपका जो टिबिया का प्रेशर इस जगह पर नहीं पड़ना चाहिए। देखिए ये हमारा टिबिया का जो सरफेस है उसका डायरेक्ट प्रेशर हमारे नीचे में पड़ता है। तो मैंने आपसे पहले ही सजेस्ट किया था कि आपका जो शूज़ होना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इसलिए इससे क्या होगा कि आपका जो टिबिया पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको 6 वाला पॉइंट बताऊं कि आपको मतलब इंक्लाइन रनिंग नहीं करनी। जैसे कि आप ऊपर से नीचे उतर के आ रहे हो, तो ऊपर से नीचे उतर के आ दो तो आपके जैसे कि हाई इंटेंसिटी नहीं कह सकते, हाई इंटेंसिटी तो हमने कर लिया। जैसे कि कोई ऊँची जगह है उससे नीचे उतर के आ रहे हो आप, जब भी आप नीचे उतरोगे तो आपकी जो हील है वो सबसे पहले आएगी। सपोज करें ऊपर से नीचे उतरे तो इससे क्या होगा, हमारा जो टिबिया वाला पार्ट होता है उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो आप रेस्ट कर सकते हो। ये सब अगर आप पॉइंट यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हो, आपका जो सिन पेन है वो ईजिली सही हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपका दोस्त लक्ष्मण ठाकुर। जय हिंद दोस्तों।